गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में पाठ्यचर्या विकास यानी करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट यानी पाठ्यचर्या प्लस विकास। अब इस शब्द में ये दो शब्द सम्मिलित हैं। अब हम थोड़ा पहले पाठ्यचर्या को समझते हैं, फिर डेवलपमेंट को समझते हैं। तो पाठ्यचर्या का मतलब क्या हुआ? पाठ्यचर्या यानी पाठ्य प्लस चर्या। पाठ्य का अर्थ हो गया पढ़ने या पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ हो गया नियम पूर्वक अनुसरण करना। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या का जो अर्थ हुआ, ये इसका मीनिंग है। मीनिंग, ठीक है। मीनिंग हुआ पाठ्य प्लस चर्या यानी पढ़ने या पढ़ाने योग्य जो भी है उसका नियम पूर्वक अनुसरण करना पाठ्यचर्या है। डेवलपमेंट का अर्थ है कि जो वर्तमान समय में प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित जो भी हमारी प्रथा है या हमारा सिस्टम है या कुछ भी जो प्रचलित है उसमें उच्चतर विकास या वृद्धि, हम उसको ग्रोथ भी कह सकते हैं, और जो प्रचलित है उसमें सुधार और परिवर्तन की प्रक्रिया। यानी जो प्रचलित है उसके अंदर या तो विकास हो रहा है उच्चतर यानी हायर, या वृद्धि हो रही है, या कोई सुधार हो रहा है, या कोई चेंज हो रहा है, तो हम उसी को ही क्या मानते हैं? डेवलपमेंट की पोजीशन या स्थिति मानते हैं। तो अब हम पाठ्यचर्या विकास के बारे में स्टडी करते हैं कि पाठ्यचर्या विकास ओवरऑल है क्या। तो पाठ्यचर्या विकास जो भी हमारा पाठ्यचर्या हमारी स्कूली करिकुलम को लेकर के हम पाठ्यचर्या डेवलपमेंट के अंतर्गत जो डेवलपमेंट होता है पाठ्यचर्या का, वो हमारे अधिगम अनुभवों का चयन के आधार पर कि बालक को हमें क्या सिखाना है और क्या उनमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अर्थात चेंज आएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जब हम करिकुलम डेवलपमेंट को संयुक्त रूप से लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम देखते हैं एजुकेशन के कंसर्न में, पाठ्यक्रम के अंदर ये शिक्षा के उद्देश्य क्या है हमारे, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे सोसाइटी की नीड क्या है, यानी हमारे समाज की आवश्यकता क्या है। तीसरा हम इसमें एलिमेंट अगर देखते हैं तो हमारे राष्ट्र की आवश्यकता यानी हमारे नेशन, राष्ट्र की आवश्यकता क्या क्या है, हमें कैसा नागरिक देश के लिए तैयार करना है। और वेस्ले ने भी कहा है कि हमारे देश का इतिहास विद्यालय में डेवलप होता है। इसी प्रकार कोठारी कमीशन ने भी कहा है कि हमारे देश का जो निर्माण है वो हमारे स्कूल में हो रहा है। तो इन सब बातों को हम ध्यान
अधिगम अनुभव का चयन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके आधार पर हम करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का विकास करते हैं। अब पाठ्यचर्या का जो विकास है वो क्या है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है। और वो भी कैसी, चक्र। अब इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा उद्देश्य। ये उद्देश्य हमारे एजुकेशन के उद्देश्य होते हैं। दूसरा आता है हमारा अनुदेशनात्मक, अनुदेशनात्मक जो है हमारा प्रारूप, हम किस प्रकार से बालकों को, जो करिकुलम हमने डिजाइन किया है वो किस प्रकार से हम बालकों को पढ़ाएंगे, उसका इंस्ट्रक्शंस क्या है। थर्ड जो पैरामीटर आता है हमारा वो आता है हमारा मूल्यांकन। अब जो हमने पढ़ाया है उसका हम असेसमेंट किस प्रकार से करेंगे, एवोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो थर्ड जो पैरामीटर है हमारे इस चक्रीय प्रक्रिया का, उसके बाद जो चौथा पैरामीटर आता है वो हमारा होता है पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। अर्थात फीडबैक। तो ये सब क्या है हमारे इस जो हमारी ये चक्रीय प्रक्रिया है, इस चक्रीय प्रक्रिया को डिफाइन करते हैं कि करिकुलम का जब हम बना लेते हैं उसके बाद जब उसका डेवलपमेंटरी स्टेज आता है तो उस डेवलपमेंटरी स्टेज को इस सर्कल से गुजर करके नेक्स्ट स्टेप में हम करिकुलम रिफॉर्म कर सकते हैं, करिकुलम में चेंजेस ला सकते हैं और जो लेटेस्ट सोसाइटी की नीड है, हमारे नेशन की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, फिर इंस्ट्रक्शन डिजाइन है, फिर एवोल्यूशन है एंड द लास्ट फीडबैक है। तो इसके आधार पर हमारे करिकुलम का विकास होता है और इस चक्रीय प्रक्रिया के आधार पर ही हम आगे जाकर के करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। अब करिकुलम के अंतर्गत हम अब मेन एस्पेक्ट देखते हैं कि हम जब करिकुलम बना रहे हैं या करिकुलम में कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कुछ चेंज ला रहे हैं, तो चेंज लाने के समय हम किन-किन जो पक्ष हैं, तो पाठ्यचर्या, विकास की प्रक्रिया के पक्ष, यानी हम किन-किन पक्षों का ध्यान रखें, जिन पक्षों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, करिकुलम का विकास कर सकते हैं। अब ये जो पक्ष हैं, अब इन पक्षों के आधार पर हम एक बेहतरीन सोसाइटी और राष्ट्र की शिक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर करिकुलम को रिफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला है कि जो हम करिकुलम बना रहे हैं वो किस स्तर का है, या किस कक्षा के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया ये सबसे पहला
रचनात्मक हमारे मन में आता है कि जब हम करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं या रिफॉर्म करते हैं तो हम जो करिकुलम बना रहे हैं वो किस स्तर का है, क्या वो प्राइमरी लेवल का है, सेकेंडरी लेवल का है या हायर एजुकेशन का है, फिर किस क्लास के लिए है। तो दिस इज द मेन एस्पेक्ट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहला एस्पेक्ट ही हमारा ये है। अब दूसरा अगर हम इसमें एस्पेक्ट लेते हैं तो जो हम करिकुलम में डेवलपमेंट कर रहे हैं वो उस आधार पर होगा, उसका बेसिस होगा कि हम छात्रों के स्तर का भी ध्यान रखें। अब ये छात्रों का जो स्तर है कि किस स्तर का है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हम जो करिकुलम तैयार करते हैं उसमें छात्रों की आवश्यकताएं, नीड, उनकी रुचि, उनका भी ध्यान रख करके एज ए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके हम करिकुलम का निर्धारण करें। तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट है वो अगेन छात्रों की व्यक्तिगत या व्यक्तिगत कर लेते हैं इसे, व्यक्तिगत विभिन्नता जो अभी हमने डिफाइन किया। मनोवैज्ञानिक जो नीड है उस मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, उनकी रुचि, आदतें, उनका टेस्ट, किस प्रकार से उनका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हमारे करिकुलम का जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मनोवैज्ञानिक पक्ष। एक लर्नर के हिसाब से मनोवैज्ञानिक पक्ष, अब मनोवैज्ञानिक पक्ष में अगर हम जो भी हमारी करिकुलम को स्ट्रक्चर करने में जो बेसिक है कि शिक्षण सूत्रों का ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या में सरल कंटेंट को पहले लाया जाए, फिर टफ कंटेंट को लाया जाए, फिर एवोल्यूशन किस प्रकार से हो, बच्चों के औसत स्तर का ध्यान में रख करके उसको भी डिजाइन किया जाए। और साथ ही जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी भी साइकोलॉजिकल बेसिस पे आधार पर करिकुलम में डिजाइन होनी चाहिए। तो ये सारे पक्ष हम करिकुलम डेवलपमेंट को देखते हैं। साथ ही हमारे समाज की आकांक्षा कि हमारा समाज हमारे इस आधार पर हमारे बच्चों को कैसे डेवलप होना देखना चाहता है, उसकी नीड क्या है, ये दैट इज एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। तो समाज की आकांक्षा तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य। तो अब हमारे करिकुलम में हम हमारे सोसाइटी की नीड को तो ध्यान में रखें ही, साथ में हमारा जो ऑल इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो ग्लोबल एस्पेक्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इन सबको भी हम इंट्रोड्यूस करें। साथ ही सोसाइटी की नीड के फर्दर जो फ्यूचर जो जनरेशन है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार का हमारी सोसाइटी चाहती है, तो उस बातों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारा देश है उसका दार्शनिक दृष्टिकोण, यानी हमारे देश का दर्शन जो हमें हमारे बेसिकली जितने भी हमारे फॉरफादर्स है, विद्वान है, उनके द्वारा हमें मिला है हमारे देश के लिए, तो उनका दार्शनिक दृष्टिकोण कैसा है उसी के आधार पर हम हमारे करिकुलम का डिजाइन करें, जिसमें हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, साथ ही हमारे देश के विभिन्न शिक्षाविद हैं जिसमें राधाकृष्णन है, टैगोर है, महात्मा गांधी है, ये ऐसे विद्वान हैं, इनका दर्शन क्या कहता है उसके आधार पर हम अपने करिकुलम को डिफाइन करें।
इसके पश्चात आता है, उन्होंने करिकुलम के बारे में बेसिकली क्या क्या बातें कही है। जैसे गांधी जी ने कहा है कि बुनियादी शिक्षा, तो बुनियादी शिक्षा के आधार पर जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हम उसको अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस करें। साथ ही एक एस्पेक्ट और आता है कि पाठ्यचर्या का प्रकार। अब पाठ्यचर्या का हम जब डेवलपमेंट करें तो हमारा जो करिकुलम है उसमें कुछ रिफॉर्म्स है, तो किस प्रकार का होगा। अब ये पाठ्यचर्या का जो प्रकार है, अब इसमें हम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं, हस्त कौशल पर आधारित भी ले सकते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर विषय से संबंधित। तो ये जितने भी टाइप्स है पाठ्यचर्या के, इसमें से कौन सा टाइप हमारे करिकुलम का होगा उसको हम मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसके पश्चात है हमारा कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम जाकर के एक राष्ट्र के लिए समय की नीड्स के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने करिकुलम का डेवलपमेंट के इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। इसके अतिरिक्त और भी एस्पेक्ट्स हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में एक चीज और है कि शिक्षा के उद्देश्य में हम, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने शिक्षा के उद्देश्य में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, अर्थात इंग्लिश में इसे बोलेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के आधार पर, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम शिक्षा के उद्देश्यों को डिफाइन करते हैं और उसी आधार पर हमारा करिकुलम डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे इसके मेन पॉइंट्स है। इसके पश्चात आता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अब करिकुलम डिजाइन करते हैं तो एक एस्पेक्ट ये भी, एक पहलू ये भी देखा जाता है कि हमारे इसमें करिकुलम डिजाइन करते समय या करिकुलम का डेवलपमेंट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जिसमें हमारे साहित्यिक है, सांस्कृतिक है, खेलकूद और रचनात्मक से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उसका भी करिकुलम में स्थान हो। तो ये बातें भी हमें क्या करना है, करिकुलम डेवलपमेंट करते समय ध्यान देनी है। इसके बाद है विविध विषयों, जो हमारे सब्जेक्ट चलते हैं, विविध विषयों के लिए प्रसंग, तथ्य, सिद्धांत, यानी विभिन्न विषयों में जो हम कंटेंट को जब इंक्लूजन करते हैं और एक पर्टिकुलर सिलेबस डेवलप करते हैं तो ये बातें उसमें इंट्रोड्यूस होती है, जो ये बातें भी फिर एक करिकुलम का ही एक पार्ट होती है। तो सिद्धांतों एवं विचारकों के मत, हम इसे भी अपने करिकुलम में स्थान देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत विषय वस्तु के चयन को एक बेसिस प्रदान करता है। तो इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत। साथ ही अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पाठ्यचर्या का के सिद्धांत। जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं
पाठ्यचर्या के जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, अब ये पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के अंतर्गत हम जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेते हुए बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता, क्रिया केंद्रित है, खेल करके ये सिद्धांत है। साथ ही उपयोगिता का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है, समय के सदुपयोग का सिद्धांत है। तो इस प्रकार बहुत सारे सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब हम कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं उसमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अब एट द लास्ट जो पक्ष है इसमें हमको ध्यान में रखना है कि विषयों में अंतर्वस्तु के क्रम का निर्धारण। अब करिकुलम डिजाइन करते समय इस पक्ष को भी ध्यान में रखना है जिसमें हमारे करिकुलम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारी जो कंटेंट आ रहा है, टीचिंग पॉइंट्स हम जिसे कहते हैं, वो टीचिंग पॉइंट्स का जो सीक्वेंस है वो किस आधार पर हो। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है हम हमारे शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखें। अब शिक्षण सूत्रों का जो ध्यान है उसमें जैसे सरल से जटिल की और एक हमारे हर सिलेबस में हर चैप्टर को हम इंट्रोड्यूस करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो विषय का निर्धारण है, जो कंटेंट का क्रम है वो हमारे शिक्षण सूत्रों के आधार पर हो। अब ये तो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर के जो बातें हैं वो मेन एस्पेक्ट्स हमारे जो पक्ष हैं उसको लेकर के कही गई है। अब इसमें करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीति 1986 में कहा गया है कि पाठ्यचर्या संविधान में दर्शाए हुए संविधान में दर्शाए गए मूल्यों के आधार पर मानकर विकसित किया जाना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों को पाठ्यचर्या में महत्व दिया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि पाठ्यचर्या संविधान में दर्शाए गए मूल्यों को आधार मानकर विकसित की जानी चाहिए। साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि
तत्व हैं उनको हमें अपने पाठ्यचर्या में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और इसी कई समय पर रिफॉर्म करते हुए हम करिकुलम का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आज का होमवर्क इस प्रकार से है। इसमें आपको एक असाइनमेंट है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि पाठ्यचर्या विकास का अर्थ बताते हुए इसके विकास के पक्षों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप अपने कॉलेज में आए अपने साथ बॉक्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर जाते समय आप सदैव फेस पर मास्क लगा के रखिए। कम से कम 6 फीट की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके स्लोगन या कविता के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपका यूजफुल होगा। सो थैंक यू।